देखिए प्रश्न कहता है कि √2x प्लस √3y बराबर 0 और अगला समीकरण कहता है कि √5x माइनस √2y बराबर 0 को हल करें। देखिए तो सबसे पहले इसको क्या करूँगा, तो आप कीजिए इसको सॉल्यूशन और लिखिए विलोपन विधि से। देखिए अब आप लिखिए विलोपन विधि से, तो बारी बारी से दोनों समीकरणों का क्या कीजिए आप उतार लीजिए। तो समीकरण यानी √2x प्लस √3y बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको समीकरण आप एक मान लीजिए। और दूसरा जो है √5x माइनस √2y बराबर 0, समीकरण इसे क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप देखिए कि विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक चर को क्या करना होगा, बराबर करना होता है। तो आप चर x को या फिर चर y को आप क्या कीजिए, बराबर कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं चर y को बराबर करता हूँ तो देखिए कि चर y में गुना है √3 और इसमें गुना है √2, तो इस √3 को गुना कर दीजिए समीकरण 2 में और इस √2 को गुना कर दीजिए समीकरण 1 में, है ना। तो आप जब इस तरह से आप कर देंगे तो क्या होगा, आप लिखिए लैंग्वेज लिखिए कि समीकरण 1 गुना √2 तथा समीकरण 2 गुना √3 कर। अब क्या करना होगा, इतना करने के बाद देखिए अब ये प्लस में है और ये वाला है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस अपने आप घट जा रहा है, तो आप इसे लिख दीजिए जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब आप इसे लिखिए गुना कीजिए, √2 गुना √2 हो जाएगा √4 और √4 का वर्गमूल होता है 2, तो आप इसे 2x कर दीजिए। फिर से देख लीजिए √2 गुना √2 किए तो हो जाता है √4 और √4 का मान होता है 2, यानी 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हमने सीधा 2x लिख दिया। आगे देखिए प्लस तो प्लस हो जाएगा, √3 गुना √2 तो हो जाएगा √6, 3 दूना 6, y बराबर 0 गुना √2 हो जाएगा 0। अगला देखिए √5 गुना √3 तो हो जाएगा √15x और ये हो जाएगा माइनस √2 गुना √3 हो जाएगा √6y बराबर हो जाएगा 0 गुना √3 तो 0। इस तरह से आप क्या कीजिए, इससे आप घटा दीजिए तो देखेंगे कि यहाँ प्लस प्लस यहाँ जुट रहा है और ये प्लस माइनस घट रहा है, तो ये घट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, या फिर आप इसे काट दीजिए और 0 कर दीजिए। यहाँ अब जुटेगा तो 2x और प्लस √15x यानी 2x प्लस √15x हो जाएगा बराबर 0 0 इधर से कुछ नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोनों में से आप x को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा यहाँ 2 प्लस यहाँ बचेगा √15 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ x का मान निकालिएगा, ये पूरा गुना में है वो चल जाएगा भागा में, तो 0 भागा जो है यह हो जाएगा 2 प्लस √15। इसके बाद आप देखेंगे कि x के मान जो है वह 0 बटा हो गया 2 प्लस √15, तो इसका पूरा के मान भागा देने में क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 0। अब क्या करूँगा कि x का जो मान है उसे समीकरण 2 में रखना होगा, तो आप लिखिए कि अब समीकरण या फिर 1 में या फिर 2 में किसी में भी आप x का मान रख सकते हैं। तो समीकरण अगर 1 में रखिएगा तो समीकरण लिखना होगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण x क्या है, तो समीकरण x है √2x प्लस √3y बराबर 0, यानी √2x प्लस √3y बराबर 0। x के मान है 0 तो √2 गुना 0 हो जाएगा प्लस √3y बराबर 0। यहाँ इसका मान हो जाएगा 0 प्लस √3y बराबर हो जाएगा 0। यहाँ बच जाएगा √3y बराबर 0, y के मान 0 बटा √3, y बराबर क्या हो जाएगा 0, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 आंसर।